हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आप जितना रेजोनेट करें उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है एंड यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचे हैं, क्या उनकी करंट एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड मी एंड आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर ना फिर से मुझे वो एनर्जी नज़र आई है। एक बहुत ही खूबसूरत कपल है एंड ये पर्सन इस वक्त में ना एक रिकन्सिलिएशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर ये पर्सन आपसे बहुत बहुत अच्छे से पहले की तरह बातचीत कर सकें। एक बहुत अच्छी बातचीत, एक बहुत गहरी बातचीत, एक बहुत ज़्यादा डीप बातचीत। ठीक है, जहाँ पर तुमने ऐसा कहा था, तुमने वैसा कहा था, ये ना हो। तुमने ये किया था इसलिए मैंने ये किया था, ये भी ना हो। मतलब एक डीप कॉन्वर्सेशन। ठीक है, एक ऐसी बातचीत जहाँ पर आपके पर्सन आपको बहुत सारी बातें अपने अंदर की बता सके, जहाँ पर जजमेंट्स ना हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ये ना हो कि ये था वो था। ठीक है, जो पास्ट में था, पास्ट में जो था वो तो था ही, बट राइट नाउ जो है उधर पे एनर्जी कुछ शिफ्ट हुई है। कुछ रियलाइज हुआ है, कुछ आपकी वर्ड समझ में आई है। तो यहाँ पर जो बातचीत की बात निकल कर आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी है कि पास्ट बीच में मत लेकर आओ। हाँ ठीक है, पास्ट के हिसाब से मुझे जज भी मत करो। पास्ट में तो जो था वो था, एक्चुअली में था वो, बट अभी जो है वो नहीं है। ठीक है, मतलब पास्ट में था, एनर्जी शिफ्ट हुई है। जैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन की जब बात करते हैं तो हम लोग आपसे नहीं बोलते हैं कि आप इस एनर्जी में जा रहे हो, आप इस एनर्जी में जा रहे हो, आप इस एनर्जी में जा रहे हो। तो बेसिकली हम क्या है, समय के साथ जब लर्निंग करते हैं और चीज़ों को सीखते हैं तो हमारी एनर्जी में शिफ्ट आता है कि नहीं। तो वैसा भी यहाँ पर मैसेज निकल कर कि एनर्जी शिफ्ट है, और एनर्जी शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पर एक बातचीत नज़र आती है। लेकिन यहाँ पर ये है कि अब आप मेरे को अभी की एनर्जी के साथ जब मेरे बात कर रहे हो तो पास्ट को मत घसीटो बीच में, यानी पास्ट मत लेकर आओ, बिकॉज पास्ट में जो था वो अब मैं नहीं हूँ। ठीक है, पास्ट में जो मैं थी अब वो मैं नहीं हूँ। ठीक है, पास्ट में अलग था मैं, या अलग थी मैं, पर अब वो मैं नहीं हूँ। तो अगर पास्ट से आप मुझे अभी जज करोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा कोई आपसे कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर पास्ट में ना लेकर आया जाए तो मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन में पास्ट में जो हो गया वो तो हो गया। देखो, वो तो एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको लेकर अभी बीच बीच में बार बार आएंगे, ताने मारेंगे या फिर किसी भी तरीके से टारगेट करेंगे तो इंसान उसको लेकर कुछ नहीं कर सकता। बट राइट नाउ जो उसकी एनर्जी है उसमें शिफ्ट है। अच्छा, कैसे पता चले दी गई एनर्जी शिफ्ट है? आपको खुद समझ में आ जाएगा। आपको सामने वाले का झूठ और सही एकदम समझ में आता है कि ये जो बात कर रहा है ये झूठ बोल रहा है, ये एक्चुअल में इसके अंदर परिवर्तन हुआ है। मेरे सारे व्यूअर्स बहुत बहुत समझदार इस मामले में। ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि मैनिपुलेटर की एनर्जी कौन सी है, धोखेबाज की एनर्जी कौन सी है, और एक रियल और जेन्युइन बंदे की जो जिसके अंदर चेंजेस आए हैं उसकी एनर्जी क्या है। ठीक है, धोखेबाज और मैनिपुलेटर ऐसे होते हैं जो जो जरा में यहाँ से यहाँ कर देंगे बात को। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप बातचीत कर रहे हैं, बीच में आपने कोई भी ऐसी बातचीत करी जो उनके मतलब की नहीं थी, तो उनका वापस से वही वाला रूप निकल के बाहर आ जाएगा। ये बता देगा कि नहीं नहीं, अभी भी तुम चेंज नहीं हुए हो। लेकिन अगर आपकी बातचीत आप कर रहे हो और अगर पहले की तरह आपने कोई बात बोल दी और इस पर्सन का जो रिएक्शन है वो ना आया, और या फिर रिएक्शन आया भी तो थोड़ा बहुत, या फिर बहुत अच्छे तरीके से उसने रिस्पॉन्स किया, तो इसका मतलब है कि नहीं, चेंजेस आए हैं उसके भीतर, ट्रिगर नहीं हुआ है। तो ट्रिगर वाला इंसान तो बौखला जाता है। ये वाला मैसेज यहाँ पर निकल गया। तो अगर वो बातचीत
यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा है, बट यहाँ पर उसकी शर्त ये है कि आप उसे टारगेट ना करें, यानी कि उसको निशाना बनाने की कोशिश ना करें कि मतलब होता है ना रिलेशनशिप में, मालूम है आपको कि आपके पार्टनर के पास में बहुत सारी गलतियां रही हैं, बहुत कुछ उसने किया है आपके नो कांटेक्ट के टाइम पर भी, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी रहा है। तो जैसे उसका ये कि पास्ट को बीच में लेकर मत आओ, वो तो मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन अगर पास्ट को आप अभी के मेरे वर्जन से कंपेयर करोगे तो आप मुझे अभी वाले वर्जन के साथ समझ नहीं पाओगे। ये वो ऐसा आपसे बोलने की कोशिश कर रहा है, कर रही है। तो मुझे यहाँ पर बताएं कमेंट सेक्शन में कि इसके लिए मेरे व्यूअर्स क्या कहना चाहेंगे, यानी कि इस चीज़ को यूनिवर्स की आपके पार्टनर की, सॉरी यूनिवर्स की नहीं, आपके पार्टनर की इस बात पर आप क्या बोलना चाहेंगे। क्या आपको अपने पार्टनर के इस वाले वर्जन को पास्ट वाले वर्जन से कंपेयर करके उसको किसी तरीके की ताने देने की ज़रूरत है, या फिर आप उसको इस वाले वर्जन के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी खुद की चॉइस है, बिकॉज देखो ये तो बात सच है कि वो पास्ट में एनर्जी वैसी थी, बट अभी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट नज़र आ रही है। तो यहाँ आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, खुद समझ में आ जाएगा। आप अपने पर्सन से बात करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे ट्रिगर्स हील हो गए, लेकिन आपको खुद ये समझ में आएगा कि पहले की तरह इंसान अब मेरे से वैसे बात नहीं कर रहा है। ठीक है, और इसका कुछ हद तक रीजन ये भी होता है क्योंकि आपको जो उसे सिखाना था आपने भी वो सीख लिया। जब आपने वो सीख लिया तो वो सोल अब आपके साथ उस तरीके का व्यवहार, बर्ताव या बातचीत नहीं करेगी जो वो सिखाने के लिए आई थी या बताने के लिए आई थी, क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ आपको सिखाने के लिए ही होता है या उसको सिखाने के लिए ही होता है। कोई हमारी लाइफ में एवं ही नहीं आता है। जिसने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया है वो ये बात समझ पाएगा, जिसने नहीं किया है, इसके अंदर ट्रिगर्स हैं, तो उसे तो अभी रीडिंग सुनकर ही गुस्सा आ जाएगा। क्यों ना करे कंपेयर दी, उसने मेरे साथ पास्ट में इतना गलत किया है, आएगा ना तो मैं तो उसके साथ ये करूंगी वो करूंगी या करूंगा। तो ये वाली एनर्जी में अगर आप हो तो अभी आप बातचीत मत करना, ये लेने के देने पड़ जाएंगे, मतलब कि बातचीत भी हुई और झगड़ा हो गया, क्या फायदा। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप खुद को हील करो कि आपके ट्रिगर्स कम हो जाएं, आपकी चीज़ें ठीक हो जाएं, ताकि आप सामने वाले को उसकी एनर्जी के हिसाब से डील कर पाओ। वो बात अलग है कि बाद में आपको रियूनियन करना है नहीं करना है, किसी इंसान के साथ रहना है नहीं रहना है, उसे लाइफ में रखना है नहीं रखना है, भगाना है, जो मर्जी आप करो। इस पर हम लोग का कोई राइट नहीं है, यहाँ पर कोई आपको इस चीज़ की सलाह नहीं दे रहा कि आपको एंड में क्या करना है। लेकिन हाँ, नॉर्मल बातचीत में तो मुझे नहीं लगता कि कोई टेंशन है, इससे आपको भी पता चलता है कि आपकी हीलिंग कितनी हुई है। उधर पे भागना ऑप्शन नहीं है सही शायद। ठीक है, बाकी मैरिज वैरिज या फिर लॉन्ग कमिटमेंट वो आप ये देख लो कि इंसान कितना क्या सुधरा है, उस हिसाब से ये वाली एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है कि एंड रिजल्ट, एक चीज़ और बताऊँ तो एंड रिजल्ट इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपका पार्टनर क्या चाहता है। एंड रिजल्ट इस पर डिपेंड करेगा कि आप क्या चाहते हैं। इनर वर्क आपने किया था, यूनिवर्स आपके पार्टनर को कंसिडर नहीं करेगा, आपको कंसिडर करेगा पहले कि रिलेशनशिप के मामले में आपकी इच्छा क्या है। ठीक है, तो इस पे आप बाद में फोकस कर लीजिएगा कि आपकी इच्छा क्या है। मुझे एक मैसेज और मिला है कि ये पर्सन यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जी में है कि कोई इंसान है जो आपका हाथ पकड़े हुए है, आपको पकड़े हुए है, लेकिन होता है ना दिमाग में पीछे और भी चीजें चलना, और कुछ भी चलना, बहुत कुछ चलना। एक्चुअली क्या है कि ये जो पर्सन है ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। मैं आपको एक सिंपल शब्दों में अगर बताऊं, ये पर्सन आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, एट द सेम टाइम इनके दिमाग में अपनी लाइफ को लेकर भी बहुत सारी बातें चलती हैं, और एक मुझे लगता है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टाइप की है कि नहीं तुम दूर मत जाओ। एंड अपनी लाइफ में भी जो सारी चीजें हैं उसमें भी इनको बैलेंस करना आता नहीं है, या ठीक से इन्होंने पास्ट के अंदर बैलेंस नहीं, क्योंकि वहां पर ही बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं, बहुत कुछ चलता है इस पर्सन के दिमाग में। टाइम टू टाइम ऐसी इस पर्सन की घंटी बजाता रहता है कोई दिमाग की। ठीक है, तो कोई ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन की लाइफ के अंदर जो इन्हें काफी कुछ सिखाता है, काफी कुछ सीखते हैं ये किसी से। अच्छा, एक भी बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया कि सीखते हैं उस मतलब आपके पार्टनर किसी से सीखते हैं। यहाँ पर भी आपको ना सबसे पहले ये देखना है कि सामने वाला जो आपको सलाह दे रहा है, जिसको आप सुन रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, जो आपके दिमाग की घंटी बजाता रहता है, एक्चुअली में वो क्या इंसान है, वो आपके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको किस तरीके के मार्ग पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। क्या वो आपको सतमार्ग दिखा रहा है या कुमार्ग दिखा रहा है। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस इंसान की सलाह मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मतलब सतमार्ग का मतलब होता है जो इंसान आपको ये बताए कि आपको लाइफ में
ईगोलेस कैसे बनकर जीना है, जो आपके कर्मा के रूल्स बताए, जो आपको ये बताए कि ये मत करो, ये सही है गलत है, ये होता है सतमार्ग बताने वाला इंसान। कुमार्गी कौन होगा? जो आपको ये बताएगा छोड़ दे, ऐसी तो बहुत सारी मिल जाएंगी तुझे, छोड़ दे, ऐसा तो बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे तुझे। ये जो एनर्जी है ये आपके अंदर अहंकार को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। और ऐसे मतलब जो आपको मतलब इस तरीके से बताए, जो आपको अपोजिट जेंडर की रिस्पेक्ट करना ना सिखाए, या फिर आपके अंदर डर को पैदा करे, या सोसाइटी का डर हो, चाहे फैमिली का डर हो, चाहे लोगों का डर हो, ये सारे कुमार्गी हैं। ये आपको ये नहीं बता रहे कि अपने कर्मों को सही रखो और उसकी अकाउंटेबिलिटी लो। ये आपको ये बता रहे हैं कि छोड़ो, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, जो आपके अंदर अहंकार बेसिकली बढ़ा रहे हैं। ये सब के सब कुमार्गी, भले ही आपके फैमिली में ये कितने ही आपके ब्लड रिलेशन क्यों ना हो, जो आपको ये नहीं बता रहे कि एक्चुअली में सही क्या है, ठीक है। तो अब ऐसे लोगों को अगर आप फॉलो कर रहे हो और ऐसे लोगों को आप सुन रहे हो, ठीक है, और ऐसे लोगों की सलाह पर आप काम करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर आप ये बात ध्यान रखें कि इस तरीके के जो लोग हैं ये इनके दिमाग से और आपके दिमाग से चीज़ें वर्क नहीं करती, एक्चुअली में वर्क करती हैं आपकी कर्मा की वजह से। अगर आज आपको कहीं से धोखा मिल भी जाए और अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो उसका रिजल्ट आपका कहीं ना कहीं से बनकर ज़रूर आएगा। लेकिन अगर आज आपने बहुत बड़ी गलती कर दी और आज आपके पास चार लोगों का सपोर्ट है, तो जिस दिन आपको कर्मा हिट करेगा, यानी शनिदेव का न्याय जब आपके साथ होगा, ये चार लोग सबसे पहले भाग जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे जीवन में कि कहाँ गायब हो गए, ठीक है ना। तो ये है, सैटर्न किसी को नहीं छोड़ते। यहाँ पर वो वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है, तो आप, मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं किसी और की जगह से भी ये चीज़ों को सुनकर उनकी घंटी दिमाग की बजती रहती है। सो यहाँ पर ये बहुत ही वियर्ड मैसेज है कि आपको कहीं ना कहीं अपने खुद का दिमाग का इस्तेमाल, आप खुद इतने स्मार्ट क्यों नहीं बनते कि आपको समझ में आए कि मुझे कब क्या कौन सा एक्शन लेना है, मुझे किसको कैसे डील करना है, मुझे किससे कैसी बात करनी है, मुझे किससे कितनी बात करनी है। ऐसे क्यों आप अपना व्यक्तित्व नहीं बना सकते कि आपको लोगों की जरूरत पड़ रही है कि चार लोग आपको सपोर्ट करें? आप खुद से सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते यूनिवर्स की मदद से? ये वाला मैसेज आपके पर्सन के लिए निकल के आ रहा है। यहाँ पर ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो हुई ना इस पर्सन की, या स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिस पर्सन की चल रही है, वहां पर एक मैसेज निकल के आता है कि यूनिवर्स इस पर्सन को ना इसीलिए इस तरीके की सिचुएशन से लेकर जा रही है, क्योंकि मैंने कहा कि उसकी एनर्जी में तो शिफ्ट आया है, तो बदलाव तो हुए हैं उसके भीतर, लेकिन अभी भी सलाहकार अगर ऐसे ही हैं पहले की तरह फर्जी, तो वो सलाहकार तो अभी भी वैसी ही सलाह देंगे ना। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग को खुद फॉलो करो, पूरा प्रोसेस फॉलो करो आप, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, पूरा प्रोसेस आप फॉलो करो। पूरे पूरे के पूरे प्रोसेस में एक समय पर ऐसे आप बन जाएंगे कि आपको कोई जरूरत नहीं है कि कोई आपको बाहर से आकर सलाह दे कि बेटा ये करना है, ये नहीं करना है, ये अच्छा है, ये बुरा है। खुद तुम्हारे पास इतना दिमाग होगा, तुम्हें खुद सबकी बातें समझ में आएंगी, तुम्हें खुद समझ में आएगा कि क्या है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग बेसिकली आपके अंदर के विश को खत्म करती है और आपके अंदर अमृत यानी ज्ञान जगाती है। तो जब आप ज्ञान में आएंगे, प्रकाश में आएंगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि जो मैं ये कर रहा हूँ क्या ये उचित है, क्या ये वास्तविक है। पहले तो मैट्रिक्स की सोच में तो सबको ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैंने जो किया, मैंने जो बोला, मैं और मैं एकदम सही हूँ, क्योंकि कंडीशनिंग जैसी होगी वैसा इंसान अपने आप को जज करेगा। लेकिन अवेकनिंग ऐसी नहीं होती है। अवेकनिंग आप ही को सक्षम बना देगी इतना कि आप खुद डिसाइड करें कि सही क्या है, गलत क्या है। ओके, यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी में कि उन्हें लगता है कि आपको जैसे पहले कंट्रोल करके या मैनिपुलेट करके कैसी भी बातें कर लेते थे या कैसे भी आपको डील कर लेते थे, तो अब वो भी नहीं हो पाता इस पर्सन से। वैसे कंट्रोल करना, वैसे डील कर पाना, वैसी चीजें भी जैसे इस पर्सन के लिए अब नहीं हो पाती हैं। आप जैसे तुरंत ही इस पर्सन से खफा हो जाते हो, या फिर इस पर्सन की मतलब होता है ना कि पहले आप बहुत एनर्जी लगाते थे। ये भी मैंने ही कई बार अपने व्यूअर्स को अपनी रीडिंग में बताया, यूनिवर्स की इतनी गाइडेंस आई है इस चीज पर पिछले लगभग 2 सालों में, कि इनको बोलो कि दूसरों को
दूसरों को भरना बंद करे और इनको बोलो कि दूसरों को समझाना बंद करें। जैसे मेरे व्यूअर्स कहते थे, दी मैंने उसे इतना समझाया, मैंने उसे इतना समझाया, मैंने उसे अपनी फैमिली, उसकी मदर, उसके फादर, उसके ब्रदर सिस्टर, उसके करियर को लेकर, हर चीज़ को लेकर मैंने इतना समझाया, इतना सपोर्ट किया, सब फ्रेंड्स के बारे में बताया, ऐसा किया वैसे किया, लेकिन दी उसने मेरी कभी कोई बात नहीं मानी, उसने कभी मेरी बात नहीं सुनी, उसने कभी मेरी बात को रिस्पॉन्स नहीं किया, उसने समझने का प्रयास नहीं किया। तो यूनिवर्स आपको एक मैसेज देता था रीडिंग के थ्रू कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा किसी को नहीं समझाना है, आप बस खुद को समझा लो। दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश मत करो, दूसरे को मत बताओ कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं, दूसरे को मत बताओ कि हम सोलमेट्स हैं, दूसरे को कुछ मत बताओ, दूसरे को उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस बस शांतिपूर्वक फॉलो करने दो। मत बताओ उसे कि तुम क्या हो, क्या नहीं हो, तुम कितने सही हो, तुम कितने गलत हो, वक्त समझाएगा ना सब कुछ। तुम छोड़ तो दो ईश्वर के ऊपर। तुम्हें समझाया ना, मैं तो अपने व्यूअर से बोलती थी कि तुम्हें समझाया ना, तुम्हें आया ना, तुम्हें कल समझाया कि तुम कहाँ गलत हुए, कहाँ कहाँ सही हुए, तुम्हें आया ना समझ में, बदले ना तुम। उसको उसको उसके हाल पे छोड़ दो, उसको यूनिवर्स समझाएगा कि वो कहाँ गलत है, क्या प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिक उसको एक दिन सब समझ में आ जाएगा। अपनी टाइम और एनर्जी ऐसे फालतू और बेवकूफ़ इंसान पे बिल्कुल मत लगाओ जो आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उसको छोड़ दो उसके हाल पे, उसे वक्त समझाएगा। ऐसी सिचुएशन होगी उसकी लाइफ के अंदर कि उसे सब समझ में आएगा। तो यहाँ पर व्यूअर्स को मना किया गया कि आप अपनी एनर्जी ना लगाएं, आप उसे ज़बरदस्ती समझाने का प्रयास ना करें, ठीक है। और स्पेशली डीएफ को ये मैसेज निकल के आता है कि आप अपने डीएम को लेट गो करें, उसे वैसे ही सीखने दें जैसे आपने सीखा था। बीच बीच में कोई अगर आपकी ऐसे हेल्प चाहता है, जैसे मेडिटेशन वगैरह सजेस्ट कर दो, पूजा पाठ सजेस्ट कर दो, करना है करेगा, नहीं करना है छोड़ देगा। बट एक होता है ना कि आप समझाने बैठ गए 2 घंटे 3 घंटे, कन्विंस करने बैठ गए, यूनिवर्स आपको ट्रिगर और देने लगता है ये काम करने पे। ये वाला मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि पहले आप इस पर्सन पे बहुत एनर्जी लगाते थे, सब कुछ समझाने का प्रयास करते, अब आपको ये कि तुम खुद सीखो जाओ, ठीक है। अब तो आप पहले की तरह नहीं समझ, अब इंसान चाहता है कि आप समझाओ, आप बड़ी बड़ी मैसेजेस करो, बड़ी बड़ी चीज़ें, मतलब बड़े बड़े तरीके से आप मुझे कन्विंस करो, ये करो। अब वो आप नहीं करते हो, अब वो इस तरीके का ईगो आप इस पर्सन का नहीं फीड करते हो। ये वाली एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। समझाना वहाँ चाहिए जहाँ लोग आपकी बात को समझने और सुनने तैयार हों, वहाँ पर समझाओ, वहाँ पर बोलो। जहाँ पर लोग आपको ऐसे समझ रहे हैं कि बड़ा आया ज्ञान दे रहा है, बढ़िया ही ज्ञान दे रही है, ठीक है, इस तरीके से अगर आपको फील हो कि किसी की वाइब ऐसी है, ठीक है, तो वहाँ पर मत दो ज्ञान, वहाँ पर मत समझाओ। कहना तुम खुद जाओ, खुद समझो, खुद जानो, ठीक है। यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, तुम पागल समझ रहे हो तो तुम जा सकते हो, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है। देखते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मुझे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। जस्टिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ शॉर्ट्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहा है? यहाँ पर आ रहा है 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स। तो यहाँ पर स्ट्रांगली मैसेज निकल के आ रहा है कि यूनिवर्स ने इस पर्सन की हालत कर दी 10 ऑफ शॉर्ट्स वाली। इस पर्सन को मिल रहा है जबरदस्त बिट्रे, धोखा, जस्टिस की एनर्जी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि शनिदेव के न्याय से कोई बचा है क्या? सैटर्न वो है प्लैनेट जिसने देवों को नहीं छोड़ा, उनके भी कर्म जो हैं उन पर आते हैं। हाई डायमेंशंस की जो सोल्स होती हैं, हम देव बोलते हैं, देवता बोलते हैं, ठीक है। तो इन ये भी कर्मों से बाध्य हैं पूरे तरीके से। अगर इनसे भी कोई गलती होती है ना, तो उनको सैटर्न का जो शनि की जो दृष्टि है वो झेलनी पड़ती है। किसी के लिए ये मतलब पॉसिबल नहीं है कि आप सैटर्न को इग्नोर कर दो, ठीक है। उनका टाइम पीरियड होता है कि वो किस टाइम पीरियड में आपको पटकना चाहते हैं, ठीक है, आपको आपकी सही जगह दिखाना चाहते हैं, आपको आपकी लर्निंग देना चाहते हैं। 10 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड के साथ बिट्रे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिला है और ज़बरदस्त इस पर्सन को रिग्रेट होता है अपनी पास्ट की हुई हरकतों के ऊपर। तो एनर्जी में तो शिफ्ट है। 5 ऑफ कप्स आप देख रहे हो, रिग्रेट तो उस इंसान को हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से यूनिवर्स ने इस पर्सन की लाइफ के अंदर सिचुएशन बना दी है 9 ऑफ कप्स कार्ड के साथ कि तुम्हारी तो हम कोई ख्वाहिश पूरी करेंगे ही नहीं। जैसे इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि इनकी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी लाइफ में। कभी कभी आप ऐसी सिचुएशन में नहीं पहुंच जाते जहां पर आपको ऐसा लगता है कि भगवान पता नहीं मुझे कुछ मिलेगा भी कि नहीं।
आप में से भी काफ़ी सारे लोग पास्ट के अंदर जब टावर मूवमेंट फेस किए, तब आपकी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर आपको लगा था कि सारी खुशियाँ ख़त्म हो गई और अब यूनिवर्स ने मुझे कुछ देना नहीं है और पता नहीं अब मेरे को कुछ मिलेगा भी कि नहीं, सब कुछ तो ख़त्म हो गया। इस एनर्जी से भी आप शिफ्ट करते हो एक दिन और आपकी विशेज़ भी पूरी होती हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड में जब आपको लेसन्स लर्न करने हैं, तब ऐसी सिचुएशन से यूनिवर्स आपको जाने देता है ताकि आप लर्न करें। क्या लर्न करें? कि जो भी आपसे मिस्टेक हुई है पास्ट में, ताकि आप अपनी गलतियों से सीखें। और जैसे मैंने कहा था कि आपको नहीं है किसी इंसान को बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत। देखो, ये रीडिंग आप सुन रहे हो तो इस रीडिंग से आपको जो गाइडेंस दे रहा है, आप ऐसे समझिए कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते कि उनसे कहाँ गलती हुई है। तो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो थोड़े समझदार टाइप के होते हैं, तो उनको ये होता है कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएँ तो कहाँ से, कि मेरी गलती क्या है? तो वो गाइडेंस उन तक पहुँच जाती है कि भाई आप ऐसे-ऐसे चलो, ऐसे-ऐसे करो। तो वो समझदार लोग होते हैं, वो वैसे फ़ॉलो कर लेते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते, उन्हें टैरो रीडिंग बेकार लगती है। टैरो रीडिंग कोई जादू टोना थोड़ी ना है। टैरो रीडिंग आप अगर ध्यान से देखें, तो टैरो रीडिंग आपको, टैरो जो है वो कहीं न कहीं आपको जीवन जीने का एक सही तरीका बताते हैं कि जिया कैसे जाता है, एनर्जीज़ क्या होती हैं, कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। ये कोई वो चीज़ थोड़ी ना है कि जैसे कुछ अलग हो, तो लोगों को लगता है हम इन सब चीज़ों में नहीं मानते, हम प्रेडिक्शंस में नहीं मानते। ये प्रेडिक्शन नहीं है, आपको जीने का सही ढंग भी बताते हैं, ठीक है? तो कुछ लोग इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं फिर कि अलग-अलग तरीके से लोगों की लाइफ में जाकर या उनको लाइफ में इनवाइट करके धोखा खा के लेसन्स को लर्न करते हैं। तो उन्हें बिट्रे ज़्यादा मिलता है, उन्हें धोखा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग से या फिर कहें कि इस तरीके अ, मतलब इस तरीके की मोटिवेशन से, इस तरीके की रीडिंग्स से, इस तरीके के ज्ञान से वो सीखना नहीं चाहते। उन्हें ये सब फर्ज़ी लगता है, वो एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं कि मैं सबसे खुद चोट खाऊँगा, सबसे बिट्रे लूँगा, पूरी तरीके से एहसास करूँगा कि मुझे धोखा मिला है, क्योंकि मैंने धोखा दिया था, और पूरी तरीके से मुझे वो रिग्रेट की एनर्जी में जाऊँगा, हर चीज़ को मैं एग्ज़ैक्टली फ़ील करूँगा, तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ, मेरे साथ मुझे बुरे कर्मों का दंड मिला है बेसिकली। तो कहने का अर्थ क्या है कि आपके पास कई ऑप्शन होते हैं कि आप कैसे सीखना चाहते हो। अगर आप परमपिता परमेश्वर की लाडली संतान हो, तो वो हमेशा ज्ञान के मार्ग से सिखाएगा। ठीक है, ट्रिगर्स देगा वो, लेकिन ऐसे नहीं करेगा आपके साथ जैसे प्रैक्टिकल लोगों के साथ करता है कि लो, एक सिचुएशन पूरी बनाई, उसमें आपको उस सिचुएशन में रखा और फिर उसमें आपको डील करने के लिए भेजा, और फिर आप उस सिचुएशन में पूरी अपनी एनर्जी टाइम कमाने के बाद आपको लग रहा है कि मेरा बहुत बुरा हो गया। ठीक है, बेसिकली प्रैक्टिकली नहीं सीखते। तो यहाँ पर आपके पर्सन ने बेसिकली प्रैक्टिकली सीखा है, क्योंकि उन्हें आपकी वर्थ रियलाइज़ नहीं हो रही थी और यूनिवर्स को था कि आप वर्थ रियलाइज़ करें। आपके पर्सन को लग रहा था मेरी गलती कहाँ है? यूनिवर्स ने बताया ना कि आपकी गलती कहाँ है, छोड़ दिया स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डाल के। अब तुम्हें खुद ही समझ में आएगा एक दिन की गलती कहाँ हुई है। ठीक है? क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में जब नेगेटिविटी में होते हैं, तो बहुत गलत-गलत चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं अपने जीवन में। कुछ लोग गलत कनेक्शंस को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं, जो उनको टारगेट करके चला जाता है। इस तरह की एनर्जी, बट आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब खुशियाँ पूरी नहीं होंगी, सब कुछ बेकार हो गया, सब कुछ बिगड़ गया। एक बार आप शनि भगवान का जो दंड है, जो कर्मा, वो झेल लें, उसके बाद जब उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा और सिखा लेंगे, तब वो चले जाएँगे, तो ऑटोमेटिक विश फुलफिल हो जाएगी। लेकिन उतने समय तक तो आपको झेलना ही पड़ेगा। ये पर्सन फिर से आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यस, इनकी तरफ से आपको कोई ऑफर डेफिनेटली मिल सकता है। ये पर्सन आपसे बातचीत कर सकते हैं और ये पर्सन ये भी बोल सकते हैं कि आप इनकी इकलौती ख्वाहिश है इस टाइम पीरियड में। ठीक है, इन्होंने पास्ट में उस चीज़ को वैल्यू नहीं किया, बट राइट नाउ उस पर्सन की एनर्जी की वैल्यू करना पड़ रहा है, क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी को वैल्यू नहीं करता है। सब लोग को ऐसा लगता है कि तुम मेरी बस गुलाम बन जाओ खाली। ठीक है, तुम मेरे पार्टनर हो, तो मेरी मर्जी के सारे काम करो। तो कोई किसी को ज़्यादा उस तरीके से रिस्पेक्ट थोड़ी ना करता है। और अगर ज़्यादा कोई पीछे पड़ा रहेगा तो कहेगा कि छोड़ दो, एक नहीं दूसरा सही, दूसरा नहीं तीसरा सही। सो ये जो एनर्जी है ना, ये कहीं न कहीं आपके जीवन में रिलेशनशिप में बहुत इश्यू क्रिएट कर रही है, और इसी वजह से यही मेन कारण है कि रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है। क्योंकि वो मैच्योरिटी लेवल, वो एनलाइटनमेंट है ही नहीं कि आप सामने वाले को मैच्योरिटी के साथ समझ सके, क्योंकि आपके खुद के भीतर भी बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। मैच्योरिटी होगी तो सामने वाले को बच्चों की तरह ट्रीट करोगे, समझ में आ जाएगा ना कि इंसान थोड़ा सा बीमार सा है। बीमार का मतलब है कि उसके खुद के भीतर ट्रिगर्स भरे हुए हैं, जो फट फट के बाहर निकल रहे हैं, जो उसके गुस्से के रूप में बाहर निकल रहे हैं। तो अगर आपके अंदर ट्रिगर नहीं है तो आप रिएक्ट नहीं करोगे, लेकिन अगर आपके अंदर रिएक्ट है, तो वैसे जैसे टॉम एंड जेरी होते हैं ना, ठीक है, जैसे वो कुत्ते बिल्ली लड़ते हैं, उस तरह की एनर्जी हो जाती है फिर जब दोनों के अंदर ट्रिगर्स होते हैं। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप समझ सकते हो क्या हाल है।
और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं गाइस। अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। लेटर्स हैं यहाँ पर MVLRKBXZ, नंबर है 4। ओके गाइस, तो आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।